हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.3। 2.3 का पहला और दूसरा ये दोनों प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और इससे पहले का जितना भी चैप्टर है वो हम करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये px हमें दिया हुआ है, gx भी दिया हुआ है, px में gx से भाग देना है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। तो आइए प्रश्न हम नोट कर लिए। आपको करना क्या है, px में gx से भाग देना है और ये बहुपद वाला भाग है। अक्सर बच्चे बहुपद वाला भाग देख करके क्या होता है, घबरा जाते हैं वो कि इसे भाग कैसे देते हैं। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं आपको, बहुत आसान है, आप लोग ध्यान से देखिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसे भाग के रूप में लिख लीजिए। भाग के रूप में कैसे लिखते हैं, px को पहले लिखेंगे x³ - 3x² + 5x - 3, भाग के रूप में ऐसे लिखते हैं ना। और gx को यहाँ पर जिससे भाग देते हैं उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो x² - 2। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या होता, एक संख्या मान लेते हैं 15, अगर इसे 2 से भाग देना होता, कैसे भाग देते, 2 का पहाड़ा 7 बार पर है, हो जाएगा 14, 5 में से 4 जाएगा 1, ये कट गया, जो आया शेषफल आया। तो 2 का पहाड़ा तो हमें याद है, तो आराम से हम 7 बार पढ़ लिए। लेकिन यहाँ क्या है, x² - 2 है। क्या आपको आता है इसका पहाड़ा? नहीं आता है, नहीं आता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये। तो x² - 2 का पहाड़ा तो नहीं आता है, लेकिन हमें एक टेक्निक पता है। टेक्निक क्या है कि यहाँ देखिए कि 2 का पहाड़ा 7 बार पर है तो 14 आया, तो 7 का पहाड़ा भी तो 2 बार पढ़ेंगे तो 14 होगा, होगा आराम से। तो बस यही टेक्निक है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करेंगे, तो ये जो बहुपद है आपके पास है ना, ये px जो था, px को हम लोग यहाँ उतारे हैं, इसका पहला पद देखिए। ठीक है, और जो gx हमारे पास है भाजक, इसका पहला पद देखिए, इसका पहला पद और इसका पहला पद हमें क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, x³ को यहाँ पर उतार लीजिए, x³, अब बट्टे में लिख दीजिए x² को, यानी तो इसका पहला पद यहाँ उतार लिए और इसका भी पहला पद क्या करेंगे, इसके बट्टे में लिख देंगे x²। अब x³ को आप 3 बार लिखिएगा गुना में, x³ है तो 3 बार लिखेंगे, x² है तो 2 बार लिखेंगे गुना में। 2 बार से 2 बार कट गया, क्या वो बचा x, एक ठो x बचा। तो जो बचा है उसको डायरेक्ट आप यहाँ बिना सोचे यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब जो बताया आपको कि 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पे 14 आता है, तो 7 का भी तो पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। तो अब आपको x का पहाड़ा पढ़ना है, तो x का पहाड़ा तो नहीं आता है, लेकिन x का गुना कर सकते हैं हम लोग। इस x को यहाँ से गुना करेंगे, है ना, ये जो x² है इसके साथ गुना करेंगे। x का गुना अगर आप लोग x² के साथ करेंगे तो बगल में लिख लीजिए, अगर दिक्कत होता है तो x का गुना x² के साथ करना है। x² क्या हो जाएगा, इसमें 1x, इसमें 2x, कितना हो जाएगा, x का पावर 3। ठीक है, तो x का पावर 3 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पहला पद मैच कर गया। आपको यही करना है, पहला पद को मैच करवाना है, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। प्लस में रहे तो प्लस, माइनस में रहे तो माइनस। अगर इतना हो गया तो काम बन जाएगा, काम तो आपका यही बन जाएगा। आप जो पहले पद को दूसरे पद से भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो आया उसको यहाँ पर लिख लीजिए और इसका गुना यहाँ पर कीजिएगा इसके साथ, तो ये आना ही आना है बराबर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बराबर नहीं आएगा। तो पहला पद को आपको बराबर करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको -2 के साथ भी तो गुना करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये 2 पद हैं। एक के साथ करेंगे दूसरे के साथ नहीं करेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, तो इसलिए हमें दूसरे के साथ भी करना ही पड़ता है। तो x का गुना अगर -2 के साथ करेंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ लिख करके कर लीजिए, x का गुना अगर -2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2x हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे कहाँ, ये समझने वाली बात है। -2x है ना, तो x वाले के सामने लिखेंगे -2x। ठीक है, यहाँ तो x² था ना, यहाँ x है तो x वाले के सामने लिखेंगे, एक लाइन खींच देंगे। x³ जो है ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x³ प्लस वाला और माइनस वाला कट गया,
क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब को घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो हम लोग काट देते हैं यहाँ। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के सामने नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो किसी के साथ नहीं जोड़ घटा होगा ये, तो डायरेक्ट इसको उतार देंगे -3x²। 5x को 2x के साथ यहाँ जोड़ हो जाएगा ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा 7x। जो बच गया उसे हम लोग क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो ये एक पार्ट आपका कंप्लीट है, ठीक है ना। अब अगले चरण में हम लोग बस इसी को दोहराएंगे, जैसे अभी किए हैं वैसे ही करेंगे। क्या किए थे, अब जो ये आया पहला वाला पद उसको पहले वाले पद से भाग कर लेते हैं, तो -3x² है, भाग करेंगे x² से, तो x² से x² कट गया, क्या बचा -3। तो यही -3 यहाँ पर डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या करेंगे, उतार देंगे। अब ये -3 का गुना हम लोग x² से करें तो क्या हो जाएगा, -3x² ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये यहीं से तो आया, भाग दे के आया, तो जो भाग दे के आएगा वो गुना में बराबर होना ही होना है, तो इतना ही होगा। अब क्या करेंगे, -3 का गुना -2 के साथ करेंगे, तो अगर -3 का गुना -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो 6 को हम लोग x वाले के सामने नहीं लिख करके यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में 6 है ना तो प्लस में लिख दिए, क्योंकि अचर पद को अचर पद के साथ लिखते हैं, चर पद को चर के साथ लिखते हैं, और चर में भी घात वाले के मतलब सेम घात वाले के सामने लिखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर x था तो यहाँ x² था, तो यहाँ इसके सामने नहीं ना लिखे, x² रहता तब इसके सामने लिखते, x रहेगा तो x वाले के साथ लिखेंगे, अचर रहेगा तो अचर के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। अगर आप लोग लिख भी लेते हैं यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जोड़ने घटाने के समय में क्या करना है, ध्यान रखना है कि किसको किसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों तो कट गया ना, सेम है प्लस माइनस में। अब यहाँ 7x के नीचे में कुछ नहीं है तो 7x उतार लिए, और ये माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -9। तो यहाँ पर आपका जो आया 7x - 9, ये क्या है, शेषफल है। कैसे पता चला कि ये शेषफल आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो जब इसके पावर से इसका पावर कम हो जाए तो समझ लेंगे ये क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, भागफल पहले लिखते हैं, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, x - 3, और शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हो जाएगा 7x - 9, 7x - 9। तो यही आपको कह रहा था निकालने के लिए, क्या कह रहा था कि भागफल और शेषफल बताइए। तो देखिए कितना आराम से हो गया है। अगर आप लोग को एक बार में समझने में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लीजिए अच्छे से, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग के रूप में लिख लेंगे, और चूंकि इसका पहाड़ा नहीं आता है तो तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले पद को पहले वाले पद से भाग देते हैं, बगल में भाग देने का मतलब बट्टा में लिखते हैं। तो बट्टा में लिखने के बाद क्या होगा, ऊपर नीचे कटेगा, कटने के बाद जो आता है उसे हम लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर लिख करके उसका गुना पहले वाले के साथ कर देंगे एक बार, फिर दूसरे वाले के साथ कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि x वाला आए तो x वाले के साथ लिखना है, x² आए तो x² के साथ लिखना है, अचर आए तो अचर के साथ लिखना है, और ऊपर नीचे हम लोग को जोड़ घटाव कर देते हैं। जोड़ घटाव करने के बाद जो आता है उसे हम लोग फिर पहले पद से भाग दे करके फिर लगाते हैं, उसके बाद फिर जोड़ घटाव करने के बाद जब यहाँ जितना पावर है उससे कम पावर अगर यहाँ पर आ गया, यानी x का घात 2 है, x का घात 1 आ गया, यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ अगर x रहेगा तो यहाँ अचर पद आ जाएगा, यानी इससे कम आ गया यहाँ, तो उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 आ गया, तभी तो इसको शेषफल कहे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 रहता तो फिर एक बार लगता ना ये, या 2 रहता फिर भी एक बार लगता। तो जब तक इससे कम नहीं हो जाए तब तक इसे हम लोग शेषफल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचानना है, इसलिए आपको बता रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ संख्या तो नहीं है जो पहचान जाएंगे कि इससे कम है, तो हम लोग पावर देख करके समझते हैं। तो हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम लिख लिए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, px को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, x के पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस में 5, ठीक है, ऐसे भाग के रूप में लिख लिए। और gx में देखिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, थोड़ा सा कट गया यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, है ना, पावर के घटते क्रम में। तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पर भाग देंगे ना तो आसानी होगा भाग देने में, और जैसे है वैसे लिख देते तो फिर दिक्कत होता। दिक्कत क्या होता, शायद नहीं होता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पद को इसके पहले वाले पद से यहाँ पर बगल में भाग दे करके इसे काट लेंगे। एक्स पे पावर 4 बट्टे में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर 4 का मतलब 4 गो एक्स डायरेक्ट कर देते हैं इसमें। इस एक्स का पावर 4 का मतलब 4 गो एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x, तो 2x से यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, है ना। 2x से 2x इसका कट गया, 2x बचा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर क्या कहते हैं हम लोग गुना कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर का गुना माइनस एक्स से करेंगे, तो अगर आपको दिक्कत हो यहाँ पर करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर गुना किससे करेंगे, माइनस एक्स से। तो 2 एक्स है, इसमें 2 इसमें 1, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, और माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। तो एक्स क्यूब हो गया ना, तो यहाँ तो एक्स क्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर का गुना 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ देखिए दोनों आराम से कट गया। अब यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये एक्स क्यूब को हम लोग न घटा सकते हैं न जोड़ सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स क्यूब। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग इसके सामने लिखे हैं तो इसके सामने जोड़ घटाव कर देंगे, गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ घटाव होता है, करते हैं। एक्स का एक्स के साथ जोड़ घटाव करते हैं, अचर को अचर के साथ जोड़ घटाव करते हैं, यानी सेम पावर वाले के साथ जोड़ घटाव होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो 3x स्क्वायर माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस में 4x प्लस में 5, बाकी सभी को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले पद को पहले वाले पद से भाग देंगे, तो एक्स क्यूब बट्टे में एक्स स्क्वायर, तो 2 नीचे में है, ऊपर में 3 है, तो x बच जाएगा कटने के बाद। तो यहाँ पर प्लस में x है ना, तो प्लस में x यहाँ पर दे दिए। x का गुना अगर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 होना ही है इतना। x का गुना माइनस x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर x का गुना प्लस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, दोनों कट गया। कटने के बाद यहाँ एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 4 है, प्लस में 1 है, तो माइनस में 3 बच जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर। उसके बाद 4x प्लस में है, 1x माइनस में है, तो 4 में से 1 गया तो प्लस में 3x, 5 यहाँ पर उतार दिए। एक बार और लगेगा क्योंकि प्लस में है, सॉरी यहाँ घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, एक बार और लगेगा। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, माइनस में 3x स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, बट्टे में क्या देंगे, एक्स स्क्वायर, माइनस में है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, माइनस के 3, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट माइनस के 3 दे देंगे बिना कुछ सोचे हुए। तो माइनस 3 का गुना अगर एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर ही होगा। फिर माइनस 3 का गुना माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x हो जाएगा। फिर माइनस 3 का गुना 1 से करेंगे तो प्लस 1 से, तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये दोनों कट गया। और कटने के बाद यहाँ देखिए ये भी दोनों कट गया, ये प्लस में 3x है, ये माइनस में 3x है, तो 5 प्लस में 5 आ गया, प्लस में 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो ये आपका भागफल और ये शेषफल, तो यहाँ लिख देंगे अतः भागफल बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3 तथा शेषफल बराबर क्या आ गया, 8। और यही दोनों आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हो गया आसानी से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसे भाग के रूप में लिख लेते हैं gx को। यहाँ पर देखिए यहाँ भी बनाना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस में है, और 2 प्लस में है, 2 को बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, एक घटते क्रम में, पावर के हिसाब से एक घटते क्रम में इसे सजा लेते हैं, तभी आपका बात बन पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। अब क्या करते हैं, पहले वाले पद को पहले वाले पद से भाग करते हैं यहाँ पर, तो x का पावर 4 है, अब बट्टे में माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर 4 गो x लिखे हैं, ठीक है, यहाँ 2 ठो x लिखे हैं, x एक ठो माइनस में, बाकी एक ठो प्लस में होगा। तो ये x इससे कट गया, ये x इससे कट गया, माइनस बचा, यहाँ लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर में 2x बच गया, नीचे में एक माइनस बच गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर से आप लोगों को गुना करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको दूसरे वाले पद से भी तो गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों तो कट गया आसानी से। और यहाँ चूँकि एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर, फिर माइनस में 5x लिखेंगे, प्लस में 6। फिर यहाँ 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ नीचे माइनस बच गया, तो माइनस और ऊपर में 2 बच गया, तो -2, या -2 से गुना करना पड़ेगा। तो -2 का गुना माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। और -2 का गुना प्लस 2 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 दूना होता है 4। अब इसे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए -5x 4 के साथ तो नहीं ना जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो x वाले को पहले हम लोग लिख लेते हैं 5x, और अचर पद को अचर पद के साथ जोड़ा जाता है, बताए थे आपको। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, प्लस में हो जाएगा 10, क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब यहाँ चूँकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ x आ गया, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्व हो चुका है, ये शेषफल आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहले भागफल लिखते हैं, तो भागफल बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर -2 तथा शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, -5x प्लस के 10, ठीक है। यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हो गया, देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जहां आपको दिक्कत हो रही है हम पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। आप लोग कमेंट करके डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब इस साइड जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर है t² -3, ये पहला बहुपद हो गया, और इसके बाद बाकी दूसरा बहुपद हो गया। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है, और भाग देने के बाद जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए आपको एक नियम बताएंगे विभाजन एल्गोरिदम का। विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको पहले नोट कर लेते हैं प्रश्न को, उसके बाद बताते हैं। तो प्रश्न हम नोट कर लिए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे भाग के रूप में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2t पे पावर 4 प्लस 3t का पावर क्यूब, उसके बाद -2t² -9t और माइनस के 12, ठीक है। भाग के रूप में ऐसे लिखते हैं। फिर t² -3 से हमें क्या करना है, भाग करना है। आपको क्या बताए थे, सबसे पहले पद को पहले पद के साथ बट्टे के रूप में लिख के काट लेते हैं, मतलब भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, t²। यहाँ 4 गो t, यहाँ 2 ठो t इसमें से कट गया, 2 ठो t बच जाएगा ना। तो क्या बच गया यहाँ पर, 2t², ठीक है। तो 2t² से यहाँ पर गुना करते हैं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 2t पे पावर 4, और इसका गुना अगर हम लोग इसके साथ करें तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6, और t है तो t² हो जाएगा। प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, इसके साथ ये जोड़ घटाव नहीं होगा, इसके साथ होगा t² है ना, सेम है, इसके साथ होगा।
तो 6 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो कितना बचेगा 4t²। तो ये तो लिख लिया, ये छूट गया ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3t⁻3 और 4t² प्लस में आया, ये प्लस में। अब हो गया -9t माइनस के 12। अब 3t⁻3 लाना है, तो 3t⁻3 बट्टे में t² है, तो यहाँ 3 ठो है तो 1 ठो t बच जाएगा, क्या हो जाएगा 3t। तो 3t प्लस में है, प्लस में 3t से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 3t से गुना करेंगे t² का, तो 3t⁻3 हो जाएगा। फिर इसका गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, माइनस में 9t हो जाएगा, है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों तो कट गया, कटने के बाद क्या हो जाएगा, t वाले के साथ ये जुड़ेगा। तब यहाँ देखिए माइनस में 9t या यहाँ प्लस में 9t कट जाएगा, इसे काट दीजिए, है ना। अब क्या बच गया यहाँ 4t⁻2, 4t² माइनस में 12 बच गया। अब क्या करेंगे, t², को फिर से भाग देंगे, 4t² को भाग देंगे किससे, t² से। दोनों कट गया, क्या बचा 4, तो 4 प्लस में है ना, तो प्लस में यहाँ पर लगा देते हैं इसको। तो 4 का अगर हम लोग t² से गुना करें तो 4t² हो जाएगा। फिर 4 का गुना -3 से करें तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस में 12। ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, तो शेषफल क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो क्या आया, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि शेषफल जो है, शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर 0, ठीक है ना। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यही ना पूछा था आपसे कि आप हमें जांच करके बताइए, भाग दे करके जांच के बताइए कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाते, तो मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि 4 का जो गुणनखंड है ये 2 है कि नहीं, मतलब 4 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 2 होगा कि नहीं, ये आपसे अगर हम पूछे तो क्या कीजिएगा, 4 को 2 से भाग देंगे। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो शेषफल क्या आया, 0। जब शेषफल 0 आता है तब हम लोग कहते हैं कि 2 जो है किसका गुणनखंड है, 4 का गुणनखंड है ना। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि शेषफल 0 आने के कारण प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम नोट कर लिए हैं, क्या करेंगे, दूसरे वाले को पहले वाले से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस में 2x प्लस में 2, ठीक है। भाग के रूप में लिख लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1। हम लोग क्या काम करेंगे, वही पहले वाले को पहले वाले से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x⁴ आप बट्टे में लिखेंगे x²। तो x² से यहाँ पर x² हो जाएगा, 4 गो है तो 2 ठो कट गया, 2 ठो बच गया, 3 है तो 3x² बच गया। तो 3x² यहाँ पर लिख लिए। 3x² लिखने के बाद जब 3x² का गुना x⁻2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x⁴, फिर इसका गुना इससे करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग को दिक्कत है तो लिख करके गुना कर लीजिए, 3x² ये वाला लिख लिए, फिर ये वाला लिखेंगे गुना में 3x, यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर 1 ठो x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x⁻3 और 3 का गुना 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, तो क्या हो गया 9x⁻3। प्लस में है तो प्लस में लिख लिए 9x⁻3। फिर 1 से गुना करेंगे 3x² का तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3x² ही होगा। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट गया, सेम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, इसी दोनों का जोड़ घटाव होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस में ज़्यादा है तो 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 माइनस में आएगा तो 4x⁻3 हो जाएगा ना, 5 4 9। उसके बाद क्या करेंगे, 7x माइनस में है, 7x²,
ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा माइनस में ही। 7 3 10 x का पावर 2। बाकी वाले को हम लोग वैसे ही उतार लेते हैं जैसे है, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में 2। ठीक है, अब माइनस में 4x क्यूब है तो माइनस में 4x क्यूब, अब बट्टे में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहाँ x बच जाएगा, 3 ठो है तो हो जाएगा -4x, -4 और x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे -4x। प्लस माइनस के साथ लेते हैं, यहाँ माइनस में आया तो माइनस में लिए, प्लस में आता तो प्लस में लेते। तो -4x लेने के बाद इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, -4x क्यूब ही आएगा। उसके बाद फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12 और x का गुना x से होगा तो एक्स स्क्वायर। फिर -4x का गुना 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x। माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, दोनों कट गया आराम से। 10x स्क्वायर 12x स्क्वायर, तो प्लस में 2x स्क्वायर बचा, 10x स्क्वायर 12x स्क्वायर, प्लस में 2x स्क्वायर बचा है ना, और 2x 4x कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, प्लस में 6x, प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो 2x स्क्वायर को अब हम लोग भाग लगाएंगे किससे, पहले वाले से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 2, तो प्लस में 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, 2 है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। फिर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, प्लस में 6x और 2 एकम 2, प्लस में 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आया 0। और यही हमें लाना भी है। शेषफल जब 0 आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि शेषफल 0 आने के कारण ये क्या है, प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। यानी ये बहुपद जो है इस बहुपद का, इसका ये गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर का क्या प्रश्न है। तो प्रश्न नोट कर लिए हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले x का पावर 5, इसे लिख लेते हैं -4x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x + 1, भाग लगाएंगे पहले बहुपद से, x क्यूब -3x + 1। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर x5 है, x3 है, यहाँ पर एक बार काट के देख लेते हैं क्या आ रहा है x5 में, x3 से, तो यहाँ पर 5 गो x है, यहाँ पर 3 गो x, कटने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, गुना, तो इसका गुना अगर इससे करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x का पावर 5 हो जाएगा। फिर इसका गुना इससे करेंगे तो 3 माइनस में 3x का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें है, 1 यहाँ है, तो x का पावर 3 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर का गुना 1 से करेंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट गया। 4x क्यूब में से 3x क्यूब को घटा देंगे, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस में 1x क्यूब बच जाएगा आपका, है ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, जो बचा उसे लिख लेते हैं +3x + 1। अब यहाँ देखिए -x क्यूब है, -x क्यूब, उसके बाद यहाँ है बट्टे में प्लस में x क्यूब, ये दोनों तो कट गया, बचा क्या, माइनस। तो माइनस जो बचा, तो माइनस अकेले नहीं बचता है, माइनस के साथ 1 भी तो बचा, तो -1 यहाँ पर लगाएंगे, है ना, तो -x क्यूब हो जाएगा। फिर 1 का गुना इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये दोनों, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया और ये दोनों भी कट गया, यहाँ 1 1 दोनों जुड़ गया,
जुड़ गया ना। तो यहाँ शेषफल जो है 0 नहीं आया, आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, है ना। शेषफल कितना आया, 2 आ गया। तो शेषफल बराबर 0 नहीं है, अतः प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है ना। शेषफल 0 आता तो गुणनखंड होता, शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हो गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।